नमस्कार। इन खबर हरियाणा और इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज हरियाणा की सियासत से जुड़े एक बड़े मुद्दे को लेकर वीडियो में बात होगी। आज बात होगी हरियाणा की शहरी सरकार को लेकर, और ये बात इसलिए क्योंकि हरियाणा के 3 निगम में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। 3 निगम यानी अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में चुनाव होने हैं, जहां जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उनकी ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो पार्टियों की ओर से भी कमर कस ली गई है। इस बार एक बड़ी रोचक बात है। रोचक बात कांग्रेस को लेकर है। आपने अमूमन देखा होगा कि निगम चुनाव के आसपास कांग्रेस एक संशय की स्थिति में रहती है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ कहते हैं कि हम नहीं सिंबल पर लड़ेंगे। चुनाव आते आते लगभग तस्वीर साफ हो पाती है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरह कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में आगे नजर आई है। जी हां, कांग्रेस ने न केवल निगम चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की है, बल्कि एक विशेष कमेटी भी बना दी गई है। राव नरेंद्र सिंह की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम जो शहरी मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, उनको लोगों के बीच में ले जाने का काम करेंगे। तो विशेष कमेटी की हम बात कर रहे थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत सभी सांसद और विधायक शामिल हैं। कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। कमेटी का काम रहेगा चुनाव कैंपेनिंग से जुड़ा, संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, कोऑर्डिनेशन का भी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर कमेटी काम करने वाली है। साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से कह दिया गया है कि हम निगम चुनाव में सरकार को, बीजेपी को घेरने का काम करेंगे, जिसमें बिजली, सड़क, साफ सफाई का मुद्दा है, या बरसात के समय पर खास तौर पर शहरों में जिस तरह का जलभराव देखा जाता है, इन मुद्दों को लेकर सरकार को, बीजेपी पार्टी को, सत्तासीन पार्टी को घेरने का काम किया जाएगा। तो ये देखिए, चुनाव किस लिए अहम हो जाते हैं। ये चुनाव, बीजेपी ठीक है ट्रिपल इंजन की बात करती है, और पिछले जो निगम चुनाव हुए आपको याद होगा, केवल एक निगम को छोड़कर तमाम जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बने थे। उसके बाद अभी उससे पहले भी चुनाव हुए, क्योंकि आप जानते हैं कुछ मेयर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद सीटें खाली हो जाती हैं, बाय इलेक्शन होते हैं। लेकिन अब इन 3 निगम की शहरी सरकारें अपना कार्यकाल की पूरा करने जा रही हैं। ऐसे में ये चुनाव होंगे, और ये क्यों अहम हो जाते हैं कांग्रेस के लिए, जिस बात की हमने शुरुआत की थी, इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा राव नरेंद्र सिंह की रहने वाली है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी अपने आप में अग्नि परीक्षा रहेगी, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिलने के बाद एक तरफ वो संगठन में मजबूती के लिए, अनुशासन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास हो रहा है। कई पोस्टर में फोटो लगाने को लेकर तमाम जो विवाद होते हैं उनको लेकर भी, तो तमाम जो चीजें हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, या उनसे पहले जिस तरह से तमाम जो प्रयास पहले के अध्यक्ष भी करते रहे, प्रभारी भी करते रहे, जिनमें नाकाम रहे। लेकिन इस बार ये अग्नि परीक्षा संगठन के लिहाज से, और संगठन की इकाई, संगठन की कमान क्योंकि राव नरेंद्र सिंह संभाल रहे हैं, उनके लिए रहेगी। साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि हम एक दशक से ज्यादा समय हो गया था जब कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं था, जिसमें हम खास तौर पर जिला अध्यक्षों की बात करें। जिला अध्यक्ष भी हैं, राव नरेंद्र सिंह ने ये कमान संभाली है, कितना कमाल कर पाते हैं, क्योंकि लोकसभा में जहां 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, आपको याद होगा, और विधानसभा में 1% का अंतर रहा, लेकिन 37 सीटों के साथ कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। लगातार 3 बार हार का दंश झेल रही कांग्रेस इस बार हरियाणा की शहरी सरकार 3 निगम को लेकर कितना और क्या कमाल कर पाती है, ये कांग्रेस के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर, सीधे तौर पर, डायरेक्टली राव नरेंद्र सिंह की अग्नि परीक्षा रहने वाली है। वो दावे अभी से कर रहे हैं। दावे उनके ये हैं कि शहरी लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन काम नहीं हुआ। हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। कमेटी का गठन हो चुका है, बैठक इससे पहले हुई थी। खबरें हैं कि जिला अध्यक्षों की ओर से जो स्थानीय तीनों ही निगम में जो लोकल लीडर्स हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी ओर से भी सिंबल पर ये चुनाव लड़ा जाए, ये सुझाव दिया गया था। इसके साथ साथ केवल मेयर ही नहीं, खबरें ये भी है कि पार्षद का चुनाव भी क्यों ना सिंबल पर लड़ लिया जाए, कुछ लोगों की ओर से ये भी सुझाव दिए गए हैं। तो इस बार कांग्रेस पूरी तरह से साफ
स्टैंड पर नजर आ रही है। क्लियर ये नजर आ रही है कि कांग्रेस को सिंबल पर निगम चुनाव लड़ने हैं, कितनी मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी जो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दम भरती है, तो बीजेपी इन 3 निगम में क्या कमाल करती है। कांग्रेस जो अभी से तैयारियों में जुट गई है, कमेटी का गठन हो गया है, क्या नया करिश्मा कर पाती है और राव नरेंद्र सिंह कितना इस परीक्षा में पास होते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता शहरी सरकार को लेकर 3 निगम को लेकर एकजुट होते हैं, या जो अमूमन कांग्रेस में गुटबाजी या मतभेद बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है, वो इस बार भी देखी जाएगी। तो ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर इन दिनों प्रदेश की सियासत में तैयारियों का दौर, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं निगम का, उनमें भी तैयारियों का दौर है। बीजेपी भी तैयारियां कर रही, तो कांग्रेस तो 2 कदम आगे ही नजर आ रही। कांग्रेस ने बैठक भी कर ली है, कमेटी भी बना ली है। तो देखना ये है इन 3 निगम के चुनाव में कौन बाजी मारता है, किस तरह के समीकरण बनते हैं, कांग्रेस कितना मजबूती से लड़ती है, कांग्रेस के नेता कितना एकजुट रहते हैं, या बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार को कायम रखने में इन निगम में भी कामयाब होती है।